हेलो फ्रेंड्स, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कपिंग थेरेपी का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास कपिंग थेरेपी कराने के लिए भी आते हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता कि कपिंग थेरेपी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वो मेरे से पूछने लग जाते हैं कि सर इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे कि कपिंग थेरेपी क्या होती है और इसको प्रोफेशनली कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। कपिंग थेरेपी हमारे इंडिया की एक एनिशिएंट प्राचीन थेरेपी है। पहले यह सींग वगैरह से दी जाती थी, इसको सिंगी बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास न्यू टूल्स अवेलेबल हैं जो कि बेसिकली प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसको कपिंग सेट हम बोलते हैं। उसमें एक वैक्यूम गन का हम यूज़ करते हैं और कप्स को हम ऐसे स्किन पर अप्लाई करते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस एक थेरेपी होती है और इसमें हम स्किन पे कप को अप्लाई करने के बाद वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जो कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स हैं वो पेशेंट्स को मिलते हैं। तो इसको पेशेंट्स भी करा सकते हैं जिनको किसी भी टाइप का पेन हो, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे बाद में। और एथलीट भी, और इवन की बॉडी बिल्डिंग में आजकल इसका काफ़ी अच्छा खासा क्रेज़ भी है। तो बॉडी बिल्डर्स इसको क्यों कराते हैं उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी अलग अलग मसल्स पे अलग अलग वैक्यूम लेवल क्रिएट करके कपिंग थेरेपी को किया जाता है। इसको ऐसे ही नहीं कि जैसे हमने कप को ऐसे ही रख दिया और उसके बाद वैक्यूम गन के साथ ऐसे ही रैंडमली हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स पॉइंट्स होते हैं जो कि सीखने पड़ते हैं, जिनके लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। और अब हम बातचीत करेंगे कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम कप्स को सैनिटाइज करते हैं। मैंने कप्स को ऑलरेडी सैनिटाइज किया हुआ है। अभी हम इनकी जो बैक है इसको हम सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। किसी प्रकार का बैक्टीरिया या किसी प्रकार के कीटाणु विषाणु एक दूसरे से ट्रांसफर ना करें। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है कपिंग थेरेपी के अंदर। इसके बाद इसको क्लीन करेंगे, अच्छे से ऐसे स्किन को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो थेरेपी करेंगे वो करेंगे हम डायनेमिक थेरेपी। डायनेमिक थेरेपी को स्लाइड थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें हम कप को एक जगह प्लेस करके और उसमें वैक्यूम क्रिएट करके स्लाइड करते हैं। इसमें हम ऑयल का भी यूज करते हैं। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी ऑयल यूज होता है। इस प्रकार से पहले ऑयल को बैक पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कप को यहाँ पर प्लेस। उसके बाद ऐसे कप को स्लाइड करेंगे। अब इस थेरेपी से एथलीट को या फिर बॉडी बिल्डर को क्या बेनिफिट मिलता है। जब हम जिम करते हैं उसमें हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद मसल्स फ्लैक्शंस होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैक्शन की प्रोसेस में जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। और स्टिफ मसल्स में जो एथलीट की परफॉर्मेंस है या फिर उसकी एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस है वह कम इफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो मसल की स्टिफनेस को दूर करने का बहुत ही अच्छा काम करती है यह स्लाइड कपिंग थेरेपी। इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट नहीं करना होता, जस्ट इतना वैक्यूम क्रिएट कि अच्छे से स्मूथली स्लाइड हो सके। इसको पूरी बैक पे हम ऐसे स्लाइड करेंगे। अब इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है, अब जैसे आप देख रहे होगे स्किन का कलर है जो थोड़ा थोड़ा रेड हो गया है। इससे क्या है कि जो हमारे टिश्यूज हैं, मसल टिश्यूज में, उनमें ब्लड की सप्लाई वैक्यूम होकर थोड़ी बढ़ जाती है। और जहां पर भी ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी तो जो डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज रहते हैं वो जल्दी से रिस्टोर होते हैं और रिकवर हो पाते हैं। तो बॉडी बिल्डर जब जिम में एक्सरसाइज करता है तो वहां पे वो कैटाबॉलिक प्रोसेस में अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं, मसल्स फाइबर को टीयर करते हैं। तो उसके बाद उसको रिपेयर करना जरूरी होता है और रिपेयर मसल्स तभी होती है जब वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे।
तो ये कपिंग थेरेपी करने से, यह कपिंग थेरेपी करने से जो ब्लड है उसकी सप्लाई टिश्यूज में और सेल्स में बढ़ जाती है, जिससे सेल्स जल्दी रिपेयर होते हैं और आपका मसल अच्छे से ग्रो कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है। इसका एक नेक्स्ट जो वेरी स्पेसिफिक और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है, जब हमारे मसल ज़्यादा स्टिफ हों, किसी भी एथलीट के, बॉडी बिल्डर के, पावर लिफ्टर के जब मसल स्टिफ होते हैं, स्टिफनेस की वजह से क्या होता है कि उसको इंजरी आने का बहुत भय रहता है। तो इंजरी प्रिवेंशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यह कपिंग थेरेपी, क्योंकि जब मसल्स हमारे सॉफ्ट होंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे, तो इंजरी आने से हम बचते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की, पावर लिफ्टर्स की जो कैरियर को खराब कर देती है इंजरी, तो हमारे मसल्स अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसमें इंजरी आने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी भी एथलीट को या भी किसी भी जनरल पेशेंट को यहाँ पर सर्विकल प्रॉब्लम, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस और शोल्डर में अगर स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, इसके अलावा थोरेसिक्स में, इस एरिया में भी कई बार लैट पुल डाउन जो एक्सरसाइज है वो करने से यहाँ पर पेन जनरेट होता है और एथलीट का कई बार वो पेन जाता ही नहीं है। तो अगर हम कपिंग थेरेपी करें इस रीजन में, इन मसल्स के ऊपर स्लाइड कपिंग थेरेपी करें, तो यहाँ के मसल सॉफ्ट हो जाते हैं और जो थोरेसिक्स पेन है वह भी चला जाता है। इसके अलावा अब फिर हम आ जाते हैं लोअर बैक में। लोअर बैक पेन से बहुत सारे एथलीट बड़ा परेशान रहते हैं। वो जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं ब्रेक लेने के बाद, तो दोबारा से फिर उनको पेन आ जाता है। तो इसमें भी जो स्लाइड कपिंग थेरेपी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसमें भी जो लोअर बैक के मसल्स हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जब हम किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हैं, वो अपने मसल्स को जब फ्लैक्स करते हैं, तो फ्लैक्स करते टाइम हमें लगता है कि उनके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो मसल्स को शो करते हैं और फ्लैक्स करते हैं, तभी ही उनके मसल्स जो हैं वो हमें टाइट टाइट दिखाई देते हैं। अदरवाइज किसी भी अच्छे एथलीट के या प्रो बॉडी बिल्डर के मसल्स हमेशा सॉफ्ट ही रहते हैं और फ्लेक्सिबल ही रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ही एक अच्छे एथलीट की पहचान होती है। तो ये थेरेपी करने से हमारे मसल सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल्स होते हैं। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, मान लो पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर के अलावा कोई भी एथलीट है, वो किसी भी गेम में पार्ट लेता है, तो कई बार क्या होता है कि स्टिफ मसल्स होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस घट जाती है। तो यदि हम रेगुलर बेसिस पे, हाँ वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, रेगुलर बेसिस पे अगर हम कपिंग थेरेपी कराते रहें तो मसल्स सॉफ्ट रहते हैं, जिससे एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। ये डायनामिक कपिंग थेरेपी कर दी है मैंने इनको। अब हम यहाँ पर जो ऑयल हमने अप्लाई किया था उसको हम क्लीन करेंगे। स्लाइड कपिंग थेरेपी के बाद अब हम यहाँ पर डेमो दिखाएंगे और साथ के साथ लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे स्टैटिक कपिंग थेरेपी की। इसके फायदे जो स्लाइड कपिंग थेरेपी है उससे थोड़ा अलग होते हैं और कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो सिमिलर भी होते हैं। इसमें हम किसी स्पेसिफिक, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर कप्स को ऐसे अप्लाई करते हैं। इसमें कप्स को स्पाइन के ऊपर नहीं लगाना होता, साइड में लगाना होता है और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक कपिंग थेरेपी में यहाँ पर हमने कप्स को अप्लाई कर दिया है। अभी हम इसको 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। इस जो कपिंग थेरेपी है, स्टैटिक कपिंग थेरेपी है, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, अब इसमें जो ब्लड है ये एक जगह पर ऐसे इकट्ठा हो जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जिनसे क्या है कि बॉडी में एक्स्ट्रा केमिकल्स, एक जनरल पर्सन से एक्स्ट्रा केमिकल्स उनकी बॉडी में जनरेट होते हैं, जिनका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। स्किन पर कप्स अप्लाई करने से उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो एक तो उसको ये ब्लड से रिलेटेड बेनिफिट होता है। उसके अलावा किसी भी एथलीट को यदि किसी भी टाइप का पेन अगर रहता है तो इंजरी से बचना भी एक प्रकार की कोचिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है, तो आप इससे इंजरी से भी बचे रह सकते हैं। जनरली अगर आपको किसी अदर रीजन से कोई भी पेन है, सर्विकल पेन है, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस पेन है, शोल्डर पेन है, ट्रैप्स में पेन है, थोरेसिक्स में पेन है, लोअर बैक पेन है,
या फिर साइटिका में है, या फिर आपके हाथ में सुन्न हो जाती है, या फिर दूसरा ये प्रॉब्लम ये होता है कई लोगों को कि एक हाथ से आप अच्छा वेट कर पाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हैं, दूसरी आर्म से आप इतने से अच्छे से वेट नहीं उठा पाते। तो ये सारे की सारी जो हमारे नर्व रूट्स की वजह से ही प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो इसमें हमारी डिस्क में कई बार है ना नर्व रूट कॉम्प्रेशन हो जाता है। कपिंग थेरेपी करने से नर्व रूट मस्कुलर पेन और नर्व मस्कुलर पेन्स में बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसको जरूरी नहीं कि जो लोग जिमर हैं, जिम में जाते हैं, वो लोग ही इस थेरेपी को बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी जनरल प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई भी किसी भी टाइप का एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी अगर बैक रिलेटेड पेन या फिर मैंने जो कई सारे पेन मेंशन किए हैं, तो उनमें से किसी को भी अगर कोई भी पेन है तो आप इस थेरेपी से बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारा जो ये क्लिनिक है ये घरौंडा में है, घरौंडा हरियाणा में। तो अगर आपको इस टाइप की किसी सर्विस की जरूरत है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी हम इन कप्स को रिमूव करेंगे। कप्स को रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर जैसे है ना ये अलग अलग क्लोट्स बन जाते हैं और ये रेड स्पॉट्स बन जाएंगे शाम तक। तो अभी हम क्या करेंगे ताकि ये क्लोट्स ना बने रहें और जल्दी से ये फ्लैट हो जाए, उसके लिए हम गवासा के साथ, ये एक गवासा होता है, ये एक टूल होता है, इसके साथ हम यहाँ की मसाज करेंगे। तो गवासों को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ना ऑयल अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद इस प्रकार से हम मसाज देंगे। अभी हम क्लीनिंग करेंगे जो ऑयल हमने अप्लाई किया था। कपिंग थेरेपी में आपको ये बेनिफिट और मिल जाता है कि जैसे हमने कपिंग थेरेपी यहाँ पर की, कप को अप्लाई किया, उसके बाद ऑयल से गवासा के साथ मसाज किया, जो आपके रोम छिद्र होते हैं जिनको पोर्स बोलते हैं वो खुल जाते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पसीना अच्छे से बाहर निकलता है, जिसके साथ साथ कि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं। इसमें आपको किसी भी टाइप की बीमारी से आने से आप बचे रहते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।